Assalamu alaikum. My name is Mohammad Firaz Ali. I am starting with you chapter number 1, matrix and determinants. Now we will study about this chapter. What is matrix? First of all हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ने के मैट्रिसेस होते क्या हैं. उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, यानी कि मैट्रिसेस की एग्जाम्स. उसके बाद इसकी मैट्रिसेस की मुख्तलिफ एडिशन सब्ट्रैक्शंस होती हैं, मल्टीप्लिकेशंस होती हैं. इसमें फिर एडिटिव इन्वर्स लिया जाता है, हमने वो कैसे लेना है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया जाता है, हमने वो कैसे लेना है. सब हमने इस चैप्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेटिव इसके बारे में. फिर इसमें इक्वेशंस आती हैं, लीनियर इक्वेशंस, जिनको हम सिमिल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जिनके अंदर हम क्रैमर रूल का यूज़ करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रूल यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है पॉइंट नंबर 1 है, उसमें हमने स्टडी करना है मैट्रिसेस होते क्या हैं. मैट्रिसेस में आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर एक बंद किया जाता है. और जितने रियल नंबर होते हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, सब रियल नंबर को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया जाए तो वाई नॉट कि इट इज़ अ मैट्रिक्स. अगर इसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं करते तो ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा. उसके बाद रेगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे, रेगुलर अरे, यानी कि उसको एक रेगुलर तरतीब में, एक मैनर में हमने बयान करना है. उसके बाद हमारे पास मैट्रिसेस में आते हैं रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि रोज और कॉलम्स को मिलाकर ही ऑर्डर बनाया जाता है. जबकि उसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रोज को, कॉलम्स को एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को. रोज के अंदर हमारे पास आती हैं हॉरिजॉन्टल्स को हम कहते हैं रोज के अंदर हमारे पास आती हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेट में जो एक्स एक्सिस होते हैं, इस एक्स एक्सिस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टली जो चीज़ आएगी वो कहलाएगी रोज को हम जाहिर करते हैं आर के साथ. और कॉलम्स में आते हैं हमारे पास वर्टिकल्स, यानी कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया क्वाड का, उसके अंदर जो ये लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है वर्टिकल लाइन. इस वर्टिकल लाइन को हम अगर मैट्रिक्स में यूज़ करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो क्या कॉलम बन जाएगा हमारे पास. और कॉलम को जाहिर किया जाता है, डोनेट किया जाता है सी के साथ. हम रोज की और कॉलम्स की एग्जांपल्स भी देखेंगे, मैट्रिसेस क्या होते हैं इसकी एग्जांपल भी देखेंगे. सबसे पहले हम मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं. मैट्रिक्स की एग्जांपल के अंदर नाउ वी हैव नंबर्स, एनी रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Students, it is not a matrix because it have not enclosed a square bracket. ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं किया गया. जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे then it is called matrix. Now we start. No, it is a square matrix. It is a matrix because we are enclosed in a square bracket. अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. रोज की एक एग्जांपल देखते हैं और कॉलम की एग्जांपल देखते हैं कि रोज कैसे हम जाहिर करते हैं, कॉलम्स कैसे जाहिर करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई एग्जांपल है जो हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं. लेट्स सपोज 5 4 8 9 2 1 3 4 6. No, we are enclosed in a square bracket, then it is called matrix. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखने वाली है कि रोज के अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज आ जाए वो एक ही रो कहलाएगी, जबकि वो दो रोज नहीं कहलाएंगी. वो कैसे, देखिए ये जो आपके पास है ये रो नंबर 1 है, इसको हम कहेंगे R1, क्योंकि मैंने भी जिक्र किया रोज को जाहिर किया जाता है R के साथ, तो इसलिए रो नंबर 1 कहलाएगी. उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम, ये भी एक रो है, ये कहलाएगी R2. ये भी एक रो है, देन इट इज कॉल्ड R3. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो रोज हैं वो कितनी है, 3. उसके बाद हम कॉलम्स का जिक्र करते हैं. कॉलम्स की भी हम यही एग्जांपल लेते हैं, इसी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं. 4 5 8 9 2 1 3 4 6. नो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले तो जिक्र किया रोज का. रोज हॉरिजॉन्टल, जैसा कि हमने यहाँ देखा भी कि रोज आर हॉरिजॉन्टल. अब हम जब जिक्र करते हैं कॉलम्स का, हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में भी देखा कि कॉलम्स आर वर्टिकल इन मैट्रिसेस. वर्टिकल्स होंगे मैट्रिसेस के अंदर,
देन इट इज कॉल्ड कॉलम, और इसको जारी किया जाता है सी के साथ, यानी कि जितने कॉलम्स होंगे उतनी C1 C2 C3 का हम यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स इसमें जितनी मर्जी वैल्यूज आपके पास आ जाए वो एक कॉलम कहलाएगा, जबकि वो अलग कॉलम नहीं बनेगा, एक कॉलम कहलाएगा। अब ये देखिए इसमें 3 वैल्यूज है, यानी कि ये C1 है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम C2 जो कहलाएगा उसमें भी 3 वैल्यूज है। अगर इसमें हम ज्यादा वैल्यूज कर देते हैं तब भी इसने C1 रहना था, C1 से इसने अपनी जगह को तब्दील नहीं करना था। जैसा कि ये देखिए ये वाला जो कॉलम है ये C1 कहलाएगा, C2 and C3. Students, it is the topic of column, rows and matrices. Collection, again we are repeat, collection, regular array and enclosed in square. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा जब तक हम इनक्लोज नहीं करेंगे वो कभी भी कोई मैट्रिक्स नहीं बनेगा। उसके बाद रोज हॉरिजॉन्टल्स होती हैं, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। जस्ट इतना सा सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, इतना सा सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको हमने देखना है। और इंशाल्लाह आगे इसकी तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नो वी आर डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में भी बेसिकली रोज को और कॉलम्स को देखा जाता है। तो रोज में हमारे पास जो इसमें जाहिर किया जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, रोज होती हैं उसको जाहिर किया जाता है m के साथ, और जो कॉलम होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में उसको जाहिर किया जाता है n के साथ। नो हम इसको स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को और रोज को। नो लेट्स स्टार्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि रोज को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में m से जाहिर करते हैं, जबकि कॉलम्स को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में n से जाहिर करते हैं। बेटा ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू मौजूद है उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, हम उसकी तादाद को कंबाइन करके लिख देते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि इसमें जो रोज हैं बेटा वो है 3, R1 R2 एंड R3, और इसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो है C1 C2 C3। तो बेटा इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम ये भी देखते हैं कि इसका जो होता है रोज उसकी तादाद को लिखते हैं पहले, जबकि बाय का साइन लगाते हैं, देन हम कॉलम्स की तादाद लिखते हैं। अब बेटा हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि जो रोज की तादाद है वो है 3 और जो कॉलम्स है वो भी है 3, यानी कि यहाँ पे जो m की तादाद है वो भी 3 है, बाय n की तादाद वो भी 3 है। बेटा सवाल को सोल्व करते हुए आपने इसको बिल्कुल क्लियरली लिखना है, रोज इन मैट्रिक्स, कॉलम्स इन मैट्रिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट बाय m देन इज इक्वल टू 3, डिनोट बाय n देन इज इक्वल टू 3। बेटा उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आपने उसका फार्मूला लिखना है, देन आपने बताना है कि इसका ऑर्डर आपके पास क्या आया था। बेटा उसके बाद हमारे पास जो आगे है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स के बारे में जिक्र आता है कि इक्वल मैट्रिक्स आर दोस मैट्रिक्स व्हिच हैव सेम रोज, सेम कॉलम, सेम रोज, सेम कॉलम and all the entries
in matrices are same. लेट्स सपोज आपके पास कोई कॉलम ए है, 1 2 3 4। अब इसमें रोज की तादाद भी 2 है जबकि कॉलम्स की तादाद भी 2 है, ऑर्डर इसका 2 है। आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें रोज की तादाद भी 2 है जबकि कॉलम्स की तादाद भी 2 है। बेटा देखो ए और बी ये दोनों ऑल एंट्रीज आर सेम, जो कि मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, और ऑर्डर भी सेम है। इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स।